श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आलस्य को अपना मित्र बना लेता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आलस्य धीरे धीरे इंसान की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है। जिसे केवल आराम, सुविधा और ऐश की आदत हो जाती है, उसे मेहनत बोझ लगने लगती है। और जो मेहनत से दूर भागता है, उससे सफलता खुद दूरी बना लेती है। आलस्य केवल शरीर का रोग नहीं, यह आत्मा की जंजीर है। जो मनुष्य आज के सौभाग्य को कल की प्रतीक्षा में छोड़ देता है, वो कभी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। यदि जीवन में कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले आलस्य को त्यागना होगा। जो काम आज किया जा सकता है, उसे कल पर टालना अपने ही समय और भविष्य के साथ अन्याय है। समय की कद्र न करने वाला इंसान अंत में सिर्फ पछतावा करता है। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण है खुद पर विश्वास की कमी। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, वो हर कदम पर डरता है। वो दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है और छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाता है। ऐसा इंसान कितना ही योग्य क्यों न हो, वो उस दीपक के समान है जिसमें तेल तो है पर बाती नहीं। बिना आत्मविश्वास के ज्ञान भी अंधकार में खो जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति को अपने ऊपर अटूट विश्वास होता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर रखता है, वही अंत में विजेता बनता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन का दुख साझा किया। कर्ण बोले, हे प्रभु, मेरे जन्म के समय ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या एक अबोध बालक का यही भाग्य होना चाहिए? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं किसी राजवंश से नहीं था। परशुराम जी ने मुझे श्राप दिया जब उन्हें पता चला कि मैं कौन हूँ। हर जगह मुझे नीचा दिखाया गया, हर कदम पर मुझे छला गया। क्या ये सब मेरे कर्मों का ही फल था या मेरा कोई अपराध था? तब श्री कृष्ण ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार की काली कोठरियों में था। जन्म लेते ही मेरी मृत्यु की योजना बनाई जा चुकी थी। जिस रात बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी, उसी रात मुझे अपने सगे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन महलों के रेशमी बिस्तरों पर नहीं, बल्कि नंदगांव की गलियों और ग्वालों के बीच बीता। मैंने गायों की सेवा की, गोबर उठाया और कठिन परिश्रम किया। जब मैं छोटा था और ठीक से चल भी नहीं सकता था, तब मुझ पर पूतना और तृणावर्त जैसे राक्षसों ने प्राणघातक हमले किए। न मेरे पास जन्म के समय सेना थी, न धन था, न कोई राज्य था। फिर भी मेरे अपने मामा कंस मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और हर पल मुझे मारने का षड्यंत्र रचते थे। हे कर्ण, कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें कितनी बार अपमान सहना पड़ा। मायने ये रखता है कि उस अपमान के बाद तुमने क्या किया। जो अपमान को अपनी कमजोरी बना लेता है, वो वहीं रुक जाता है और समाज उसे भूल जाता है। लेकिन जो अपमान को अपनी ताकत की अग्नि बना लेता है, वही इतिहास रचता है और आगे बढ़ता है। याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी सीख केवल पुस्तकों के पन्नों में नहीं मिलती। कई बार स्वार्थी, मतलबी और धोखेबाज लोग भी हमें वो पाठ पढ़ा जाते हैं जो कोई गुरु नहीं पढ़ा सकता। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती वही करता है जो मेहनत करता है। जो कुछ नहीं करते, जो निकम्मे हैं, वे तो केवल दूसरों की कमियां और गलतियां ढूंढने में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। सम्मान कभी व्यक्ति का नहीं होता, सम्मान हमेशा उसकी उपयोगिता और उसके चरित्र का होता है। जब तक लोगों को आपकी जरूरत होती है, तब तक वे आपकी इज्जत करते हैं, आपसे प्रेम का स्वांग रचते हैं। लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म होती है, वही लोग नजर फेर लेते हैं और अपरिचित बन जाते हैं। इसलिए दुनिया के पीछे भागने के बजाय खुद को इतना सक्षम और मूल्यवान बनाइए कि आपकी उपयोगिता कभी कम ना हो। आकाश में ऊंचा उड़ना बुरा नहीं है। हर मनुष्य को शिखर पर पहुंचने का स्वप्न देखना चाहिए, लेकिन उतना ही उड़िए
जहां से जमीन साफ दिखाई देती रहे, क्योंकि जो जमीन को भूल जाता है वो गिरते समय संभल नहीं पाता। घमंड इंसान की बुद्धि को हर लेता है और उसे अंधा बना देता है। सच्चे और अपने लोग वही होते हैं जो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी खामोशी को समझ सकें। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जिससे किसी समस्या का समाधान निकल सके। जरूरत से ज्यादा चिंता तो चिता के समान होती है, जो जीवित इंसान को भीतर से जला देती है। हर किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता और सोच के अनुसार ही आपकी बात का मतलब निकालेगा। याद रखिए, जो आज आपकी स्थिति देखकर आपको भूल चुके हैं, वे भी एक दिन आपको याद करेंगे, लेकिन तब तक आप बहुत दूर निकल चुके होंगे। जिंदगी अपने दम पर और अपनी मेहनत पर ही जी जाती है। दूसरों के सहारे और कंधों पर तो केवल अंतिम यात्रा यानी जनाजे ही निकलते हैं। महान सोच वाले लोग हमेशा नए विचारों और बदलावों पर चर्चा करते हैं। सामान्य सोच वाले लोग केवल घटनाओं और दुर्घटनाओं पर, और जो बहुत छोटी सोच रखते हैं वे केवल दूसरों की बुराई और चुगली करने में प्रसन्न रहते हैं। अहंकार की गांठ कभी मत पालना, क्योंकि समय के प्रचंड समंदर में न जाने कितने बड़े बड़े सिकंदर और अहंकारी राजा डूब चुके हैं। आज के युग का सबसे बड़ा शत्रु और पतन का कारण है कल करूंगा की मानसिकता। किसी भी महान कार्य का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसकी सही समय पर शुरुआत करना। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, तब तक मंजिल तक पहुंचने का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। परेशानियां और चुनौतियां जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे हमें तोड़ने नहीं, बल्कि ये बताने आती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। जिसने अपनी परेशानियों को सीढ़ी बनाकर उन पर कदम रखा, वही सफलता के शिखर पर पहुंच गया, और जिसने उन्हें सिर पर बिठा लिया और रोता रहा, वही जीवन की दौड़ में हार गया। कई बार जब हम हार मान रहे होते हैं, तब एक अदृश्य शक्ति चुपचाप हमारा हाथ थाम लेती है। संसार उसी को भाग्य कहता है और हम उसे ईश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के पतन के मुख्य 5 कारण हैं: अत्यधिक नींद और आलस्य, बिना कारण का क्रोध, अनावश्यक भय, मानसिक थकान और काम को टालने की बुरी आदत। सफलता मिलने से खुशी नहीं आती, बल्कि खुश रहकर काम करने से सफलता खुद ब खुद आपके द्वार आती है। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, केवल समय और भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिए, क्योंकि कुम्हार भी तभी बर्तन बना पाता है जब वो मिट्टी पर मेहनत करता है। परिश्रम करने वालों के हाथ ईश्वर कभी खाली नहीं रहने देता। यदि श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी आपके अशांत मन को शांति प्रदान करे, आपके हृदय के घावों को भरे और उसे स्पर्श करे, तो पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ हमारे चैनल वीजवाणी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ केवल शब्द नहीं गूंजते, यहाँ साक्षात श्री कृष्ण की महान सीख मिलती है। जय श्री कृष्णा।